परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। प्रकरण 35, लाहिड़ी महाशय का अवतार, सदृश जीवन, भाग 2। लाहिड़ी महाशय अत्यंत विचारपूर्वक अपने अनुयायियों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग या राजयोग के मार्ग पर चलाते थे। संन्यास लेने की इच्छा रखने वाले शिष्यों को वे आसानी से उसकी अनुमति नहीं देते थे। हमेशा उन्हें संन्यास जीवन की उग्र तपश्चर्या पर पहले भली भांति विचार कर लेने का परामर्श देते थे। अपने शिष्यों को वे शास्त्रों की अनुमान मूलक चर्चा में न उलझने का परामर्श भी देते थे। वे कहते थे, केवल वही बुद्धिमान है जो प्राचीन दर्शनों का केवल पाठन करने के बजाय उनकी अनुभूति करने का प्रयास करता है। ध्यान में ही अपना सब समस्याओं का समाधान ढूंढो। व्यर्थ अनुमान लगाते रहने के बदले ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क करो। शास्त्रों के किताबी ज्ञान से उत्पन्न मतांत धारणाओं के कचरे को अपने मन से निकाल फेंको और उसके स्थान पर प्रत्यक्ष अनुभूति के आरोग्यप्रद मीठे जल को अंदर आने दो। अंतरात्मा के सक्रिय मार्गदर्शन से मन की तार को जोड़ लो। उसके माध्यम से बोलने वाली ईश्वर वाणी के पास जीवन की प्रत्येक समस्या का उत्तर है। अपने आप को संकट में डालने के मामले में मनुष्य की प्रतिभा का कोई अंत प्रतीत नहीं होता, परंतु उस परम दयालु ईश्वर के पास सहायता की युक्तियों की भी कोई कमी नहीं है। एक दिन भगवद गीता पर लाहिड़ी महाशय का प्रवचन सुन रहे शिष्यों को उनकी सर्वव्यापकता की झलक देखने को मिली। लाहिड़ी महाशय सकल स्पंदसीन श्रेष्ठ से व्याप्त कूटस्थ चैतन्य का अर्थ समझा रहे थे। तभी हठात वे हाँफने लगे, मानो उनका दम घुट रहा था, और साथ ही चिल्ला उठे। जापान के समुद्र तट के पास मैं अनेक लोगों के शरीर के माध्यम से डूब रहा था। कुछ दिनों बाद शिष्यों ने समाचार पत्रों में उस दिन जापान के पास डूबे एक जहाज में यात्रा कर रहे अनेक लोगों की डूबने से मृत्यु का समाचार भी पढ़ा। अनेक दूर दूर तक रहने वाले शिष्यों को अपने इर्द गिर्द लाहिड़ी महाशय की संरक्षक एवं मार्गदर्शक उपस्थिति का अनुभव होता था, जो शिष्यगण परिस्थितिवश उनके पास नहीं रह सकते थे। उन्हें लाहिड़ी महाशय सांत्वना देते कहते हुए, जो क्रिया का आभास करते हैं उनके पास मैं सदैव रहता हूँ। तुम्हारी अधिकाधिक व्यापक बनती जाती है। आध्यात्मिक अनुभूतियों के माध्यम से मैं परम पद प्राप्त करने में तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। लाहिड़ी महाशय के मुख्य शिष्य श्री भूपेंद्र नाथ सन्याल ने बताया कि 1892 ईस्वी में जब वे किशोरावस्था में थे तो काशी जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने आध्यात्मिक उपदेश के लिए लाहिड़ी महाशय से प्रार्थना की। लाहिड़ी महाशय ने उनके स्वप्न में आकर उन्हें दीक्षा दी। बाद में किशोर भूपेंद्र नाथ काशी गए और वहाँ उन्होंने लाहिड़ी महाशय से दीक्षा के लिए अनुरोध किया। लाहिड़ी महाशय ने उत्तर दिया, मैंने स्वप्न में तुम्हें पहले ही दीक्षा दे दी है। यदि कोई शिष्य किसी सांसारिक दायित्व की उपेक्षा करता तो लाहिड़ी महाशय उसे प्यार से समझाकर रास्ते पर ले आते। जब किसी शिष्य के दोषों के बारे में खुले आम बोलने के लिए उन्हें विवश होना पड़ता, तब भी लाहिड़ी महाशय अत्यंत सौम्य शांतिदायक शब्दों में बोलते। श्री युक्तेश्वर जी ने एक बार मुझे बताया, फिर विचार मग्न होते हुए आगे कहा, कोई भी शिष्य कभी हमारे गुरुदेव की फटकार से बचने के लिए भागा नहीं। मैं अपनी हंसी को रोक नहीं सका, परंतु मैंने सच्चे हृदय से अपने गुरु को विश्वास दिलाया कि तीखा हो या कोमल, उनका हर शब्द मेरे कानों के लिए मधुर संगीत के समान है। लाहिड़ी महाशय ने अत्यंत विचारपूर्वक क्रिया योग को साधन की प्रगति के अनुसार 4 क्रमों में दी जाने वाली दीक्षाओं में विभाजित किया। साधक की एक निश्चित हद तक उन्नत होने के बाद ही वे उसे 3 उच्चतर क्रियाओं की दीक्षा देते थे। एक शिष्य को ऐसा लग रहा था कि उनका उचित मूल्यांकन नहीं हो रहा।
एक दिन उसने अपना असंतोष शब्दों में प्रकट किया। उसने कहा, गुरुदेव, अब तो मैं निश्चय ही द्वितीय दीक्षा पाने के योग्य हो गया हूँ। उसी समय दरवाज़ा खुला और एक विनम्र साधक वृंदा भगत ने कमरे में प्रवेश किया। वे काशी में पोस्टमैन थे। वृंदा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। महान गुरु उनकी ओर देखकर स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। ये बताओ कि क्या तुम द्वितीय क्रिया के योग्य हो गए हो? पोस्टमैन ने दीन भाव से हाथ जोड़ दिए और चौकन्ने होकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे कोई और दीक्षा नहीं चाहिए। किसी उच्चतर शिक्षा को अब मैं कैसे आत्मसात कर सकता हूँ? आज तो मैं आपका आशीर्वाद मांगने ही आया हूँ, क्योंकि प्रथम क्रिया से ही मुझे ऐसा दिव्य नशा चढ़ जाता कि ठीक से अपना पत्र बांटने का काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। वृंदा ब्रह्मानंदन सागर में पहले ही तैर रहा है। लाहिड़ी मासिक के मुख से ये शब्द सुनकर उस द्वितीय दीक्षा मांगने वाले शिष्य ने शर्म से अपना सर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मेरी समझ में आ गया कि मैं एक ऐसा घटिया कारीगर हूँ जो अपने औजार को ही दोष दिया करता हूँ। बाद में उस दिन अशिक्षित पोस्टमैन ने क्रिया के द्वारा अपनी अंतर्दृष्टि को इतना विकसित कर लिया कि कभी कभी विद्वान और पंडित भी शास्त्रों के जटिल मुद्दों पर उसका मत जानने के लिए उसके पास पहुंच जाते। वाक्यों और शब्दों की रचना से तथा अहंकार और पाप से अनभिज्ञ वृंदा विद्वान पंडितों में प्रख्यात हो गया। इस तरह से प्रकरण 35 का ये द्वितीय भाग, लाहिड़ी मासिक का अवतार, सदृश जीवन।